वो हरामी क्या सामने से बात निकालेगा? हेलो दोस्तों, फिल्म तुम्बाड़ में आपने ये सीन देखा जहां विनायक इस देवी की कोख में सोना चुराने आता है। तो इस देवी की कोख को बनाने के लिए लगभग 1 महीने लग गए थे और इसे बनाने में पीयू फोम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। वहीं आपको बता दूं, पीयू फोम एक ऐसा मटेरियल है जिसके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें कलर और पानी मिलाकर इसे बनाते वक्त तो अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो ये सूख जाता और इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। खैर, किसी न किसी तरह प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन जानी ने 30 बाय 30 फीट के एरिया में इस सेट को बना ही दिया जहाँ देवी की कोख का सीन शूट होना था। लेकिन शूटिंग के वक्त तो पांव की रगड़ से ये पीयू फॉर्म निकल जाता, तब शूट रोक कर वापस इसे कलर किया जाता। साथ ही दिन के वक्त तो शूट होता था, पूरा सेट खराब हो जाता, जिसे रात में पूरी प्रोडक्शन टीम दोबारा ठीक करती और अगले दिन सुबह आगे का शूट होता। वहीं पीयू फॉर्म जिस मटेरियल से ये सेट बनाया गया था वो हाईली फ्लेमेबल था, यानी सेट पर अगर आग लग जाए तो 3 मिनट में पूरा सेट जल जाएगा। इसी वजह से पूरी टीम को बहुत प्रिकॉशन के साथ शूट करना होता। वहीं शायद ही आपको पता होगा, फिल्म तुम्बाड़ में जिस बच्चे ने पांडुरंग का कैरेक्टर प्ले किया है, इसी बच्चे ने ग्रैंड मदर का कैरेक्टर भी प्ले किया है। फिल्म में दिखाया गया है कि हस्तर के काटने की वजह से ये बूढ़ी शापित हो जाती है, जिसके मुंह में कील गाड़ कर इसे घर में बांध कर रखा जाता है। खैर, इस छोटे बच्चे को प्रोस्थेटिक लगाकर ग्रैंड मदर बनाने में हर रोज 6 घंटे लगते थे, जहाँ इसकी पूरी बॉडी सर से लेकर पांव तक इस प्रोस्थेटिक से ढक जाती, जिससे इसे सांस लेने में भी तकलीफ होती। और ये मटेरियल इतना हैवी और वार्म था जिससे अंदर इसे खूब गर्मी लगती। तब इसे बिठाकर कुछ देर डक्ट से हवा दी जाती ताकि इसे थोड़ा तो सुकून मिले। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ इस सीन की शूटिंग जारी है जब छोटे विनायक को ये ग्रैंड मदर पकड़ लेती है और इसे मारने ही वाली होती है। तभी इसे वो मंत्र याद आता है, दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। वहीं विनायक का दोस्तों जब इस देवी की कोख में आता है तब हमने देखा कि ऐसा लगता है कि कोख की दीवार में कोई कैद है। तो इसे बनाने के लिए बहुत सारी बारीक नली का इस्तेमाल किया गया था। इस नली के जरिए वो नकली खून दीवार से बाहर निकलता रहता, जो दिखने में बिल्कुल रियल था। और इसी सीन में बहुत सारी चिपचिपी चीज को हमने देखा जो पूरी देवी की कोख में फैली हुई थी। तो इसे बनाने के लिए टीम ने सलाइम का यूज किया था, जिसे ये डिफरेंट केमिकल से खुद ही बनाते और एक शॉट के वास्ते लगभग 20 बाल्टी सलाइम बनता और पूरा एब्जॉर्ब हो जाता, जहां अगले सीन के वास्ते 20 बाल्टी सलाइम दोबारा बनाना पड़ता। और फिल्म में छोटे विनायक का जिस बच्चे ने रोल किया है, इसका नाम धनी राज है, जो रत्नागिरी का रहने वाला है। यही विनायक जब फिल्म में बड़ा होता है तो इसके रोल को सोहम शाह ने निभाया है, जो कुछ फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। और फिल्म में आगे विनायक के बेटे पांडुरंग का रोल इस 12 साल के लड़के समद ने निभाया, जिसने फिल्मों में ग्रैंड मदर का कैरेक्टर भी प्ले किया है। और दोनों बच्चे अपनी अपनी शूटिंग के पहले दिन काफी डरे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ते गई वैसे वैसे इन्होंने अपनी शरारत दिखाना शुरू कर दी। सोहम शाह ने बताया, सेट पर अगर सबसे ज्यादा शरारत और मस्ती कोई करता था तो वो था ये छोटा बच्चा समद। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म को बनने में पूरे 6 साल लग गए। जी हाँ, फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होकर कई बार बंद हो गई थी, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को बनाने से इनकार कर दिया था। खैर, किसी तरह फिल्म तो बनना शुरू हो गई, लेकिन तब तक ये छोटे बच्चे काफी बड़े हो गए थे, जिससे इनकी आवाज भी बदल गई थी। तो फिल्म में आपने इन बच्चों की जो आवाज सुनी है वो इनकी नहीं, बल्कि वो मालार परवीन नाम के इस छोटे बच्चे की आवाज है। आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह ये बच्चा अपनी वॉइस डबिंग कर रहा है। और 100% आप मूवी देख कर ही समझ ही नहीं पाए कि दोनों बच्चों की एक ही आवाज है, जिसे मल्हार ने डब किया है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तुझसे ब्याह करूंगा। जाने के बारे में वो कुछ ना कुछ तो जरूर जानती होगी। अब वॉइस की बात हो रही है तो आपको ये भी बता दूं कि इस ग्रैंड मदर की वॉइस के लिए रत्नावली वॉइस आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया गया, लेकिन पूरी डबिंग हो जाने के बाद टीम को ग्रैंड मदर की वॉइस में वो फील नहीं आ रही थी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसलिए इन्होंने ये ग्रैंड मदर की वॉइस रघु सर से ट्राई करवाने की कोशिश की और इन्हें रघु सर का रिजल्ट भी पसंद आया, जिसके बाद टीम ने दोनों की वॉइस को मिक्स करके ग्रैंड मदर की डबिंग को फाइनल किया। नाम भूल गया। इसके बाद यहाँ वो सीन शूट हो रहा है जब विनायक का छोटा भाई पेड़ से गिरकर मर जाता है। आप देख सकते हो यहाँ किस तरह प्रोस्थेटिक मेकअप से इस सीन को बिल्कुल रियल बनाया जा रहा है। और ये वो सीन है जब विनायक का लालची दोस्त खजाना ढूंढते वक्त ऊपर से गिर जाता है। वहीं आपको ये भी बता दूं, इस फिल्म की 80% शूटिंग को बिल्कुल रियल लोकेशन पर शूट किया गया है। अब चाहे वो टेम्पल वाला सीन हो या तुम्बाड़ में आने वाला सीन हो या फिर विनायक के पुराने घर का सीन हो। और फिल्म में आपने देखा विनायक खजाना लाने के लिए
पहले एक कुएं में उतरता है, जिसके बाद एक के पीछे एक दो टनल से होता हुआ टेम्पल के बेसमेंट में पहुंचता है। बेसमेंट के कमरे में एक बॉक्स है और इस बॉक्स में उतरने के बाद वो देवी कोक में पहुंचता है, जहां अस्तर से इसे सोना चुराना है। तो इस बॉक्स तक पहुंचने का जितना भी सीन है, इसे एक एक्चुअल टेम्पल में शूट किया गया था, जो दरअसल महाबलेश्वर में कृष्ण टेम्पल का रेप्लिका है। इसके बाद ये सीन देखिए, यहाँ आप देख सकते हो पुणे की रियल लोकेशन पर शूटिंग जारी है। तब प्रोडक्शन डिजाइनर यहाँ पर काम करके इन चीजों को ओल्ड वाइब दे रहे हैं, क्योंकि फिल्म की कहानी सन 1850 से लेकर 1970 के बीच की है। फिल्म में बारिश के सीन की बात करें तो ज्यादातर बारिश के सीन को आर्टिफिशियल बारिश कराकर शूट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो तुम्बाड़ के बारिश वाले सीन की शूटिंग जारी है, जहाँ तुम्बाड़ के बारिश वाले सीन को दिखाने के लिए अलग सेट बनाया गया और पुणे वाले बारिश को दिखाने के लिए अलग सेट बनाया गया। अब फिल्म में आपने ये सीन देखा था जब विनायक बड़ा होने के बाद अपनी दादी के पास आता है और इससे खजाने के बारे में पूछता है, तो ये सीन फिल्म में कभी था ही नहीं। जी हाँ, फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म होने के बाद जब इस सीन की एडिटिंग जारी थी, तब ये सीन की इनके पास सिर्फ 2 मिनट की शूटिंग क्लिप थी। इसके बाद टीम ने डिसाइड किया कि इन्हें ये सीन दोबारा लिखकर शूट करना होगा और राइटर्स ने दोबारा ये सीन और इसके डायलॉग लिखवाकर इसे दोबारा शूट किया, जो फिल्म में लगभग 5 से 7 मिनट का सीन है। अब अगर ये सीन दोबारा नहीं लिखा जाता और वही 2 मिनट का सीन हमें फिल्म में देखने मिलता, तो ऑफकोर्स हमें फिल्म अधूरी लगती। इसके बाद बात करें अस्तर की, तो आपको बता दूं अस्तर के कैरेक्टर की वॉइस के लिए मेकर्स जितना परेशान हुए, इतना किसी काम में नहीं हुए। फिल्म में अस्तर की वॉइस ना तो किसी क्रिएचर या राक्षस की तरह दिखानी थी, ना ही किसी हॉरर कैरेक्टर की तरह, बल्कि अस्तर के लिए मेकर्स एक यूनिक वॉइस चाहते थे जो फिल्म में सूटेबल लगे। इसके लिए इन्होंने मल्टीपल वॉइस ट्रैक बनाए, फिर इसमें 1000 तरह के इफेक्ट और एलिमेंट्स ऐड करते जाने के बाद इन्हें फाइनली वो वॉइस मिली जो अस्तर के कैरेक्टर को सूट कर रही थी। बीच फिल्म के प्रोड्यूसर सोहम शाह की रियल लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव चल रहा था, लेकिन उन्होंने कभी भी पैसों को लेकर टीम से शिकायत नहीं की कि मेरे पास पैसे नहीं है या इतना पैसा तुम कहां लगा रहे हो। और यही बात से समझ आता है कि इस फिल्म को लेकर सोहम कितने सीरियस और पागल थे, जो बहुत सारी मुश्किलें आने के बाद भी 6 साल में इस मूवी को कंप्लीट किया। और यही वजह है कि तुम्बाड़ मूवी आज एक मास्टरपीस मूवी की लिस्ट में शामिल है और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। वहीं फिल्म बनने की शुरुआत में फिल्म में तुम्बाड़ की 3 अलग अलग कहानियां थी, जिसे मेकर्स एक एक पार्ट्स में बनाने वाले थे, लेकिन फिर इस प्रोजेक्ट में आनंद और मितेश राइटर की एंट्री हुई, जिन्होंने इन तीनों स्टोरीज को मर्ज करके एक स्टोरी की शक्ल दी और तब जाकर इस फिल्म में विनायक राव की एंट्री हुई। वहीं आपको ये बात जानकर और भी हैरानी होगी कि फिल्म की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में तो 6 साल लग गए, लेकिन सिर्फ इसे लिखने में पूरे 18 साल लग गए और सिर्फ इस एक फिल्म के लिए राइटर्स ने 50 से 70 ड्राफ्ट लिख डाले थे। और 18 साल इसलिए क्योंकि पहले इस स्टोरी पर किताब लिखी जानी थी, फिर किताब से इनका आइडिया मूवी बनाने पर आया और किसी तरह मूवी बनने की शुरुआत हुई। तब स्टोरी में इतने चेंजेस हुए कि पूरी कहानी ही बदल गई। फिल्म की पुरानी स्टोरी में अस्तर तो था ही नहीं, आधी फिल्म बनने के बाद मेकर्स ने कहानी में अस्तर को ऐड किया और दोबारा से फिल्म की शूटिंग की। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मूवीज के बिहाइंड द सीन में आप तक पहुंचा सकूं। और अगर आपने ये मास्टरपीस मूवी नहीं देखी तो इसे जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।